सपने कितने बेमिसाल होते हैं ना सपने। सपने कितने बेहिसाब होते हैं ना सपने। बेबुनियाद सी बातों में भी कितने खुशहाल होते हैं ना सपने। बेबुनियाद सी बातों में भी कितने खुशहाल होते हैं ना सपने। कभी खट्टी मीठी बातों से, कभी चमकीली सी रातों से, ना सीमित है जो इस नीले आसमान से। ठहरे हुए साहिल की बहती हुई लहरों से, कुछ चलती इन राहों से, कुछ ठहरी हुई निगाहों से। सपने कितने बेमिसाल होते हैं ना सपने। कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त है ना। हम सबको यूं ही मुस्कुराना होगा, धीरे धीरे गमों को भुलाना होगा। मंजिल को पाने के लिए सफ़र से हाथ मिलाना होगा। सपनों को हकीकत बनाने के लिए घर से थोड़ा दूर तो आना होगा। घर से थोड़ा दूर तो आना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नंदिनी ठाकुर, आपकी दोस्त। अब तक नहीं थी तो अब बन जाऊंगी, क्योंकि जिस सफ़र पर मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वो सफ़र हम सब कर रहे हैं। और इस सफ़र में, सपनों के इस सफ़र में, घर से दूर मुझे 5 साल हो गए हैं। एंड बस अब ऐसा लगता है कि या तो घर चाहिए या फिर नौकरी, क्योंकि एक वक्त पर किनारा बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माई मॉम वन डे एंड शी सेड कि लगता है तू अब घर आना ही नहीं चाहती। उस दिन मुझे समझ आया कि हम स्टूडेंट्स की ज़िंदगी की 3 चीज़ें बिल्कुल कॉमन है: घर, सुकून, सपने। घर एक छोटा सा शब्द जिसे सुनते ही होंठ मुस्कुराने लगते हैं, बातें पुरानी बताने लगते हैं, बेखौफ होकर किस्से सुनाने लगते हैं। हाँ, घर जाकर काम का लेवल बढ़ जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन, मगर फिर भी हम घर जाकर मुस्कुराने लगते हैं। सुकून। सुकून, बेचैन मन जब मुस्कुराने लग जाए, किसी की बातें सुनकर गम पुराने भुलाने लग जाए। कभी सुबह की ठंडी किरणों में, कभी बारिश की बूंदों से आंखें बंद हो और होंठ मुस्कुराने लग जाए, और होंठ मुस्कुराने लग जाए। मगर हम स्टूडेंट्स के लिए सुकून है हमारे सपने। और जब हमारे सपनों में हमारे अपने मुस्कुराने लगते हैं, जब हमारी कामयाबी गर्व से बताने लगते हैं, जब हमारे सपनों के सफ़र में हमारे साथ कदम मिलाने लगते हैं, सुकून मिलता है बहुत। जब हमारे सपनों को हमारे अपने अपना बताने लगते हैं। घर, सुकून, सपने। उस दिन माँ का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि लगता है तू अब घर आना ही नहीं चाहती। अकेले जीना सीख लिया है ना, तभी तो हमारे साथ वक्त बिताना नहीं चाहती। ये शहर की ज़िंदगी बस भगाती रहेगी, गाँव सा सुकून नहीं मिलेगा। पीजी, रूम, कमरे तो बहुत होंगे, पर बेटा घर कैसे मिलेगा? पर बेटा घर कैसे मिलेगा? मैं खामोश रही मगर वो समझ गई कि मेरी आंखें नम है। जुबान छिपा रही थी मगर वो समझ गई कि मेरे दिल में कोई तो गम है। माँओं की आदत होती है अक्सर बातें पलट देने की, तो मेरी वाली ने भी बात पलटते हुए कहा कि चल ठीक है, तबीयत ठीक होनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा। तबीयत ठीक है ना तेरी? मैंने लंबी सांस ली मगर आवाज़ नहीं आई। दबा लिया गमों को गले में ही मगर आह नहीं आई। हाँ माँ, सब ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और बस यही ख्याल आया कि हम स्टूडेंट्स हैं साहिब, आँखों में सपने लिए बड़े शहरों की ओर आते हैं। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी को पीछे छोड़ कर आते हैं। दोस्तों से भरी नई किताब में एक छोटे से कमरे को हम घर बनाते हैं। घूमना फिरना सब होता है, मगर फिर भी कभी कभी रो जाते हैं, मगर फिर भी कभी कभी रो जाते हैं। सपनों के लिए लड़कर आए हैं शहर में, इसलिए गमों को छिपाना पड़ता है। खाना ना भी खाया हो अगर, मगर हाँ माँ खा लिया, ऐसा कहकर बात को घुमाना पड़ता है। खाली जेब को भी भरा बताना पड़ता है। अपनों के लिए अपनों से कई कुछ छुपाना पड़ता है। अपनों के लिए अपनों से कई कुछ छुपाना पड़ता है। घर, सुकून, सपने। ये सपनों का सफ़र हम सबके लिए बहुत ख़ास होता है। मैंने भी अक्सर बचपन से ही सपने देखना शुरू किया, और सपने देखना मैंने अपनों की आंखों से सीखा। और ना जाने कैसे वक्त के साथ धीरे धीरे शहर मेरे लिए एक उम्मीद बन गया कि बस यहाँ तक पहुँच गई ना, सब ठीक कर दूँगी।
और बस इन उम्मीद भरी आंखों से मैं अक्सर गाँव की छत से शहर को देखती थी। अनजान थी सपनों से मगर फिर भी मैं सपने देखती थी। कद ऊंचा नहीं था मेरा, चिमनी पर खड़े होकर देखती थी हमारा नया घर। पापा के लिए गाड़ी, मम्मी के लिए कपड़े, भाई बहन के लिए सपने देखती थी मैं अक्सर। गाँव की छत से शहर को देखती थी मैं अक्सर। गाँव की छत से शहर को देखती थी। कहते हैं ना, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग विथ प्योर हार्ट तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो यस, मैं भी पहुंच गई शहर में, और शहर आकर मैंने बहुत कुछ सीखा पहले तो। पर फिर भी यहाँ आकर मुझे यही ख्याल आया कि ये बड़े शहर खुद में बड़े ख्वाबों को पनाह देते हैं। यह ज़िंदगी चलती नहीं, रोज़ लंच बॉक्स में पैक होकर दौड़ती है। बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ, नई आंखों में सपने भरने का काम करते हैं। तभी तो हम गांव वाले भी अपने सपनों को पिंजरे से बाहर निकालने का हौसला कर पाते हैं। इन शहरों में मैंने बहुत कुछ सीखा। जब यहाँ आई थी तब मुझे सिर्फ चलना आता था। यहाँ आकर भागना, दौड़ना, गिरकर संभलना, सब कुछ। मगर फिर भी ना जाने कब उम्र से तेज़ दौड़ते दौड़ते मैंने सपनों को तराजू में तोलना सीख लिया। ना जाने कब मैंने पेशों को बड़ा छोटा बोलना सीख लिया। कॉर्पोरेट मजदूर की ठाट बाट के सामने ऑटो वाले के बिजनेस को छोटा बोलना सीख लिया। ना जाने कब अपनी रूह को महंगा करते करते मैंने दोगला होना सीख लिया। ना जाने कब अपनी रूह को महंगा करते करते। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या बनूँ, मैं क्या रहूँ। बेहतर से बेहतरीन की दौड़ में मैंने सपनों को सिक्कों में तोलना सीख लिया। मैंने सपनों को सिक्कों में तोलना सीख लिया। इस समाज की बातों को, विचारों को, ख्यालों को बंद कर डब्बे में रख आई हूँ। सपनों से लकीरों के सफ़र में मैं घर को छोड़ आई हूँ। मैं घर को छोड़ आई हूँ। और अंत में, वैसे तो मैं आपको शिक्षा देने की या ज्ञान देने के काबिल नहीं हूँ, बट स्टिल एक बात कहूँगी कि ये ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाएगी। तुम बस सीखने की चाह रखना। ये रास्ते नए चेहरों से मिलाएंगे, तुम बस सफ़र के लिए हाँ रखना। अलविदा कहना होगा चेहरों को कई, बस चेहरे पर मुस्कान रखना। और दोस्ती दूर से भी निभाई जा सकती है दोस्त, बस चेहरे पर मुस्कान रखना। बस चेहरे पर मुस्कान रखना। शुक्रिया।